एथीस्ट ट्रेडिंग फाट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो वीकली चार्ट के एनालिसिस करेंगे और आज एक कुछ थोड़ा ऊपर भी एनालिसिस चाले करेंगे, तो एडवांस होगी थोड़ी सी, जिसमें हमारी मंथली और ईयरली चार्ट की एनालिसिस होगी, जिसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी की चार्ट की एनालिसिस होगी। और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि इस मंथ ये जो हमारी एनालिसिस होगी ये डिपेंड करेगी, देखो अब हम किस चीज पे, क्योंकि एक तो वीकली क्लोज हो चुकी है, मंथली क्लोज हो गया है, ईयरली क्लोज हो गया है। तो हम नई जो ट्रेडिंग होगी हमारी वो उसमें नई ईयर में होगी, 2024 में होगी। तो हम चार्ट के एनालिसिस पूरे ईयर के, पूरे मंथली, पूरे वीकली चार्ट के एनालिसिस करेंगे दोस्तों, जो एनालिसिस हमें बताएगी कि आगे हमारा मोटिव क्या रहेगा ट्रेड लेने का, और क्या रहेगा हमारा चार्ट का बिहेवियर क्या होगा, कि चार्ट जाएगा कहाँ। तो इस चीज का ज्यादा ध्यान रखना कि पूरा ईयर खत्म हो चुका है, 2023 खत्म हो चुका है और 2024 में हम कदम रखने वाले हैं। और आप सभी को 2024 के हार्दिक शुभकामनाएं और नव वर्ष के आपको हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। तो आपको हम नए 2024 में कदम रख रहे हैं, आपका साल बहुत अच्छा हो, आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाए, हम तो यही दुआ करेंगे अब आप सभी से। तो हम ये आपको एक चीज और बताएंगे कि आप मंथली और वीकली चार्ट के एनालिसिस में थोड़ा छोटा सा लॉजिक है, तो वो चीज देखेंगे। तो हम निफ्टी से स्टार्ट करेंगे वीकली चार्ट के एनालिसिस पे दोस्तों। तो हमने यहाँ पे वीकली चार्ट के एनालिसिस के लगा लिया है, वीकली चार्ट एनालिसिस करेंगे। तो वीकली चार्ट में आप चीज देखिए, आप वीकली चार्ट के एनालिसिस में देखिए, यहां से लेकर यहां तक आपको 9 वीक मिलेंगे। 9 वीक से अभी तक मार्केट निफ्टी निफ्टी अभी तक 9 वीक से अपने पुराने वीक का लो अभी तक ब्रेक नहीं किया है, उसने अभी तक ब्रेक नहीं किया है। जब भी उसी को ऊपर हाई को निकाल रहा है तो एक अगला हाई बनाकर चल रहा है। नेक्स्ट जो नीचे की तरफ को मार्केट या अपना सेलिंग सिनेरियो बनेगा वो हमारा इसी के नीचे बनेगा, ठीक है। कब बनेगा? वीकली चार्ट को एक को ब्रेक करे। जैसे अब ये वीक बन गया हमारा, ये एक 1 वीक की चार्ट, 1 वीक की कैंडल हो गई। इस कैंडल को थोड़ा बड़ा करके देखेंगे दोस्तों कि क्या है ये। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, मगर आपके डाउट हाई क्लियर हो जाएंगे पूरी अच्छी तरह से। तो ये चीज देखना आप कि इसका जो हाई है, इसका जो हाई और लो बना हुआ है, ये हाई हो गया, ये लो बना हुआ, इसी बीच में मार्केट को बनने दो, ट्रेड करने दो। इसी बीच में मार्केट जब ओपन होगी, इसी का ब्रेक करेगी, तो एक नया हाई बनता नजर आएगा निफ्टी में, ठीक है। मगर 21,900, 22,000 ये हमारा साइक्लो रेजिस्टेंस होगा, जो हम देख के चलेंगे। वहां थोड़ा एक्टिव रहेंगे हम इस चीज को कि वहां करता क्या है चार्ट, तो इस चीज को जरूर देखेंगे। अब जब इस वीक के नीचे मार्केट नीचे चली जाए और एक डे क्लोज कर जाए, उसके बाद नीचे की तरफ को ट्रेड लेंगे। मगर पहला टारगेट हमारा ये इस वाले लो का नीचे आएगा। मैं कोई लेवल वैसे नहीं बताऊंगा 21,500, 21,000 या 20,000 इतने का लो होगा, मगर आपको कैंडल का बिहेवियर बताऊंगा। कैंडल क्या करेगी? कैंडल करेगी वीकली चार्ट पर से, जब भी इसके वीक के नीचे, इस वीक के नीचे जब भी ट्रेड करेगी और एक 1 डे चार्ट पर एक कैंडल क्लोज करेगी, उसी का ऐसा लगा के नीचे की तरफ को ट्रेड लेंगे, जो हमारे टारगेट ये निकल के आएंगे। प्रोजेक्शन फॉलो करते जाएंगे अपना डे चार्ट के अकॉर्डिंग और 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। मगर वीकली चार्ट में हमारी ये सिनेरियो रहेगा, ठीक है। जो भारी सेलिंग जो दिखाई देगी, मतलब वो इसके नीचे निकल के आएगी। क्यों निकल के आएगी? तो उसको ये जो रेजिस्टेंस था, अब हमने देखा ना, ये जो रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस तोड़ा है मार्केट ने। तोड़ने के बाद 1 2 3 4 वीक से 1 महीने से ऊपर है मार्केट, ठीक है, 1 महीने से। अब ये नीचे की तरफ को जाएगा तो ये हमारा बहुत हैवी सपोर्ट बन जाएगा। हैवी सपोर्ट होगा, ये गैप फिल को भी करेगी मार्केट, तो ये हैवी सपोर्ट होगा। भाई एक ही सांस में मार्केट ऊपर तो नहीं भाग रही। अब 9 हफ्तों से मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, ये ऊपर की तरफ जा रही है। तो ऐसा तो है नहीं कि एकदम से सेलिंग आएगी, एकदम से बाहर आते चले जाएंगे। मगर मार्केट जब रिएक्ट करके अब इसका लो ब्रेक करे, डे चार्ट पे क्लोज कर जाए, उसके बाद में नीचे की तरफ को ट्रेड लेंगे उस डे चार्ट के कैंडल का हाई का ऐसा लगा के पोजिशन में। मगर इसी का ये हमारा पहला टारगेट होगा। उसके बाद में नीचे की तरफ को निकलेगी, तो हमारे एक इस वीक के और एक इस वीक के यहां से एसएल करते नजर आएंगे, जो नीचे की तरफ को मार्केट आती चली जाएगी। अब एक चीज आप और देखिए, मार्केट को मैं इसमें निफ्टी में एक चीज और दिखा दूं मैं आपको। निफ्टी में एक चीज देखिए आप, ये चीज देखना बहुत जरूरी है। निफ्टी क्या कर रहा था? ये जो था हमारा, ये इसका हाई निकाला,
निकालने के बाद क्या करा, इसके लिए मैंने आपसे पहले बता दिया, ये और इसके लिए क्या हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जब ब्रेक करेगा ना तो सपोर्ट आ जाएगा। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस की वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की वीडियो एक वीडियो बनाकर डाल दूंगा। तो ये अब हमारे लिए सपोर्ट हो गया। अब यहां से क्या होगा, बायर आएंगे, बायर फिर ऊपर को लेके गए, एक नया हाई बनाया, उसके बाद फिर नीचे को लेकर आए, क्या हुआ हमारा, क्या था, बाइंग एरिया। ऐसे बाइंग एरिया, क्योंकि इसको हम ना तोड़ के इसकी तरफ को ऊपर निकले थे, वापस नीचे आए, वापस गए, उसके बाद यहीं आके हमारी हर बार क्या बाइंग होती। डे चार्ट पे से क्लोज कर गया, इसके ऊपर जब जब निकला तो ऊपर की तरफ को पोजीशन आने लगी। जब ये बड़े, ये जो कंसोलिडेट कर गई थी ना मार्केट, इसके बाद निकलने के बाद बड़े टारगेट आए, जब अपने हाई को निकाला, एक नया हाई बनाता हुआ हर वीक एक नजर आया। तो मार्केट चार्ट का बिहेवियर बहुत जानना जरूरी है। अब जब भी मार्केट नीचे की तरफ को गिरना स्टार्ट होगी तो ये हमारा अब सपोर्ट बन जाएगा, ये हिस्सा सपोर्ट बनेगा। यहां जब जब यहाँ कैंडल आएगी, जब भी यहाँ पर डे चार्ट पर क्लोजिंग इसके आसपास होगी तो इसमें बायर एक्टिव नजर होते हुए आएंगे, ठीक है। तो पोजीशन अपने उसी हिसाब से देखेंगे, मगर अब वीकली चार्ट की एनालिसिस हमने पूरी तरह से देख ली होगी, तो ठीक है। अब हम देखेंगे वीकली चार्ट की आपने देख ली होगी, तो अब मंथली चार्ट पे जाएंगे। मंथली चार्ट पे एक चीज आपको देखने की है, वीकली चार्ट में भी मैं दिखा सकता था आपको, एक चीज वीकली चार्ट में दिखा दूं मैं एक बार आपको। वीकली चार्ट में देखिए आप एक बार, ये देखिए, इसमें ये देखना बहुत जरूरी है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है मगर डाउट बहुत क्लियर अच्छे होंगे तुम्हारे। ये देखिए, ये जो इस बीच में क्या कर रहा था मार्केट था इसी बीच में साइडवेज, मार्केट साइडवेज था, तो इसको ब्रेक करा, जब भी यहां ब्रेक करने की कोशिश करी तो फेल हो गया था, वापस से जब ब्रेक करा तो एक लेवल निकलते नजर आए ऊपर की तरफ को, ठीक है। अब इसे जाकर अब हम देखेंगे। अब देखो ये वीकली चार्ट का तो पता चल गया, अब मंथली चार्ट का बीच बीच में हम मंथली पे भी देखना बहुत जरूरी क्यों होता है, और ये आपको मैं बता दूं एक बार। देखो मंथली चार्ट पे अब क्या हो रहा था, यहाँ मंथली चार्ट पे क्या हो रहा था, आप एक बार मंथली चार्ट अच्छे से देखिए। देखो मंथली चार्ट में क्या हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा था, ये कंसोलिडेट किया था मंथली चार्ट पे, इस बीच में, यही इसी बीच में मंथली चलता रहा, ठीक है। उसके बाद ब्रेकआउट दिया, ऊपर को क्लोज किया, मगर फेल हो गया, ब्रेकआउट हमारा फेल हुआ था इस दौरान मंथली ब्रेकआउट, और इसके बाद वापस इसी जोन में अंदर आ गया निकल के, ठीक है, इसी बीच में आया। उसके बाद वापस फिर निकला, इसी का हाई निकालने के बाद फिर यहाँ पे क्या करा, कंसोलिडेट करा, 1 2 3 4 महीने यहाँ पे कंसोलिडेट करा, इतना मजबूत कर दिया अपने मंथली को चार्ट ने कि इसका सपोर्ट इसका ये बना दिया। अब इसका सपोर्ट ये बना दिया, अब क्या होगा, मंथली चार्ट पर देखना ये जरूरी होता है। जब भी हमारा इसका हाई तोड़ेगा, इस कंसोलिडेट का हाई तोड़ेगा, तो फास्ट मूवमेंट होना लाजमी था। अब मंथली पोजीशन बनाने वाले क्या करेंगे दोस्तों, मंथली पोजीशन बनाने वाले क्या करेंंगे, इसी बीच में जो इनके एसएल लगे होंगे तो ये कटेंगे, तो मंथली पर फास्ट मूवमेंट आना था। ये जो एज ए चार्ट अकॉर्डिंग, मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग वो फास्ट मूवमेंट आना था, मगर हम लंबे टाइम फ्रेम पर एनालिसिस नहीं करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें बिहेवियर पूरी तरह से चार्ट का नहीं पता चलता है। अब एक चीज और, इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, ठीक। अब इसे हम देखेंगे एक सेकंड के लिए, इसे ईयरली चार्ट पे, अब इसे लेके 12 महीने की ईयरली चार्ट पे। अब ईयरली चार्ट पे आप देखो, एक चीज और देखने की ईयरली चार्ट पे, आपने ये देखा होगा ईयरली चार्ट पर, जब भी हाई को ब्रेक कर रहा था ईयर की चार्ट पे, एक नया पोजीशन, नया हाई बना रहा था, जब भी इसके बाद भाई देखो इसका हाई नहीं निकाला, वापस नीचे को था वो, तो उसका कोशिश पूरी तरह से। अब का इस पर जब ईयरली चार्ट पर जब इन 2 वीक का, इन दो ईयर का जो हाई ब्रेक करा ना, तो इसने एक नया हाई बना दिया है, ठीक है। क्यों, जब ईयरली हो, मंथली हो, कंसोलिडेट करेगा ना, जब भी तो मैं कहता हूं कि 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, कंसोलिडेट होने दो, बहुत अच्छा टारगेट मिला। यहां देखो कंसोलिडेट हुआ, यहां देखो ईयरली चार्ट पर कंसोलिडेट हुआ, कंसोलिडेट होने का ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट होने के बाद ये सस्टेन कर गया 3 ईयर का, उसके बाद वापस निकल गया। अब ये था हमारा अजय कोविड का दौर जो था, ये कोविड के दौर में अचानक जो हुआ था, वो सबको पता है, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। तो ये चीज, इसका सिनेरियो, चार्ट का सिनेरियो बहुत पढ़ना बहुत जरूरी है कि लंबे टाइम फ्रेम पर चार्ट करता क्या है। तो वीकली चार्ट की आपके एनालिसिस समझ में आ गई होगी। निफ्टी की, तो हम बैंक निफ्टी की भी अब एनालिसिस कर लेते हैं दोस्तों। तो अब इस वीक में जो हमने बताया था ना, इस वीक में कहानी क्या चल रही है कि जब अपने वीक का हाई निकालेगा,
तो डे चार्ट पे क्लोज होने जो, देखो कि क्या करता है मार्केट, उसी का ऐसा लगाओ, अपने नीचे ऊपर की तरफ को निकल दो। ठीक है, तैयारी कल की, अगले दिन क्या सिनेरियो होती है, चार्ट का बिहेवियर क्या होती है, कहाँ सपोर्ट और कहाँ रेजिस्टेंस होते हैं, उसको जाकर मेरी एक तैयारी कल की वीडियो जरूर देख लिया करो। तो कल मार्केट में होना क्या है, उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, कहाँ हमारे चार्टर ट्रेड लेने का बिहेवियर होगा, क्या हमारे ट्रेड लेने की साइकोलॉजी होगी, उसमें सब बता देता हूं उसमें। अब दूसरे चार्ट पे एक चीज, अब चले जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बैंक निफ्टी पे वीकली चार्ट की एनालिसिस करके देखो। आप वीकली चार्ट पे जाओगे, आप वीकली चार्ट पे देखो तो क्या चल रहा था वीकली चार्ट पे। वीकली यार देखो भाई, दोहराए वाली बात नहीं है इसमें, क्योंकि बैंक निफ्टी बड़ा थोड़ा रिस्की होता है ज्यादातर बैंक निफ्टी, और ज्यादातर बैंक निफ्टी में ही बड़े बड़े लॉस करते हैं, ज्यादातर लोग लॉस करते हैं और बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करके लॉस करते हैं अपना ऑप्शन में। अब देखो ये चीज देखो, ये चीज देखो, यहां से ये देखो, मार्केट ने इसका हाई ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद ऊपर गया, वापस आया, फिर उसके ऊपर निकला, दोबारा से क्या हुआ था, जब मैंने इस चार्ट की भी एनालिसिस बना के मैंने डाली थी, आपने देखी होगी, तो मैंने यहां पे बनाया था कि मार्केट ना जब ये डबल टॉप बनाता है तो ये नीचे ये जो फील फॉल करता है, ये फील किया था इसने। ठीक है, ये मैंने उस चार्ट के एनालिसिस में बोल देता, जब मार्केट ऊपर की तरफ को दोबारा निकलने लगा था वीकली चार्ट पे कि इसका हाई निकालेगा, इसका हाई निकालने के बाद अब क्या कंसोलिडेट कर गया वीकली चार्ट पे भी, वीकली चार्ट पे कंसोलिडेट किया। अब देखो 1 2 3 4 5 वीक से ऊपर है बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी की चीज क्या कर रहा है, एक इंपॉर्टेंट वाली क्या है कि इसका जो लो है, इसका लो और ये जो हमारा ब्रेकआउट मिला था, ये थोड़ा आसपास ही है। दो चीज ध्यान रखना, थोड़ा मैं इसे बड़े टाइम फ्रेम पे, बड़े उस पर दिखा देता हूं, थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं से थोड़ा सा। हाँ, अब देखना, देखो एक तो ये, ठीक है, ये चीज जो दिखाई दे रही है, इसका हाई, इसका जो हमारा प्रीवियस पहला का जो हाई था हमारा, इसे हमने मार्क कर लिया। ये क्या था हमारे लिए, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस था। तो यहां से हमारा जब रेजिस्टेंस टूटा तो मार्केट ने क्या करा, एक नया हाई बनाया। अब इसके लिए क्या हुआ, ये सपोर्ट हो गया, मगर इसे अभी तक टेस्ट करने नहीं आया है। तो अब मार्केट का बैंक निफ्टी क्या करेगा, इसका जो हाई है, ये जो 2 वीक का जो 1 2 और 3 वीक जो हो गए हैं, इसका जो लो है, इस लो को मार्क कर लो और इस हाई को मार्क कर लो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हाई के ऊपर निकले, छोटी क्वांटिटी में ऊपर की तरफ को ट्रेड लेना डे चार्ट पर क्लोज होने के बाद। ठीक है, ऊपर की तरफ को जब भी निकले, मगर जब इस 3 कैंडल के, जब इस 3 कैंडल के नीचे निकल कर आएगी मार्केट, बैंक निफ्टी इसके नीचे आएगी, जब इसके नीचे निकल गई तो हमें इस पे, यहाँ पे बाइंग एरिया है, यहाँ हमें सपोर्ट मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, यहाँ बाइंग एरिया बनेगा हमारा। जब इसके नीचे, अगर इसके नीचे गिर जाए और गिरने के बाद 1 डे चार्ट पे क्लोज कर जाए या 1 डे चार्ट पे ब्रेक करे, यहाँ कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेक करे, तो बहुत अच्छा फास्ट मूवमेंट होगा, जिसका पहला टारगेट ये होगा, दूसरा निकल कर ये आएगा। ये पूरे चार्ट का एनालिसिस बता रहा हूं कि वीकली चार्ट पर क्या सपोर्ट और क्या रेजिस्टेंस बनेंगे। तो ये हम नेक्स्ट वीक जब बनेगा ना, तो उस हिसाब से भी आप देख सकते हैं। तो ये चीज बहुत जरूरी है। अब इसका हाई जब भी निकलेगा, इसके ऊपर जब भी निकलेगा, बहुत अच्छा लेवल, अच्छा टारगेट मिलने वाला है, मगर सेलिंग इसी के नीचे आएगी, सपोर्ट बनकर ये आएगा हमारा निकल के। ठीक है दोस्तों, इस चीज का बड़ा ध्यान रखना। अब इसे हम एक बार मंथली चार्ट पर जाकर हम इसे चेक करेंगे कि मंथली चार्ट पर क्या है। मंथली चार्ट पर देखना बहुत जरूरी है। एक बार मंथली चार्ट पे देखो, मंथली चार्ट पे क्या हो रहा है, मंथली चार्ट पे जब मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट मिल रहा है, जब मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट मिल रहा है, तो एक लंबा, पूरी अच्छी तरह से एक हाई नहीं बना पा रहा है। देखो यहां से कंसोलिडेट करा पूरे ने, इसके बाद निकला, वापस गया, इसी बीच में फंसा, उसके बाद फिर निकला, तो एक मतलब बड़ी जो कैंडल होती है ना, वो चीज नहीं निकल कर आ रही है, मगर हाई एक, भाई हाई तो देखो, हम देख ही रहे हैं हाई बनता हुआ रहा है। अब इसे देखो पूरा ये जो हाई निकाला है ना, ये जो हाई निकाला है, ये मंथली चार्ट पे क्लोज कर गया। अब एक चीज को नजर बना कर रखना, 1 2 3 4 5, ये 5 वीक की जो कैंडल बनी थी, ये 5 मंथली की, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 महीनों की कैंडल है। इस 7 महीने को यहाँ कंसोलिडेट किया है मार्केट ने यहाँ पे, और इसको ब्रेकआउट किया है इस महीने ने, इस मंथली चार्ट के एनालिसिस ने,
और ईयरली चार्ट की भी बनेगी। और मंथली चार्ट पे जब ये ब्रेक कर गया तो अब हमारा टारगेट क्या हो, इसके जो बीच का गैप व्हील है इसे ऊपर की तरफ को होना चाहिए था। अब इसमें हम क्या करेंगे, जब जब इसके वीकली चार्ट को ब्रेक करेगा और डे चार्ट पर क्लोज कर देगा तो वीकली चार्ट को ट्रेड लेंगे, बहुत अच्छी वाली ट्रेड मिलने वाली है। और वीकली चार्ट को जब जब हम ऊपर को तरफ को काटेंगे तो एक ऊपर की तरफ को अच्छे लेवल निकल जाएंगे। मगर वीकली चार्ट के एनालिसिस के तहत सपोर्ट रजिस्टर मैंने आपको बता दिया, मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट मिला है इसमें यहां से, तो इसलिए बैंक निफ्टी ऊपर जाने की चांस है 50,000 52,000 के आसपास तो करने की तो चांसेस लग रही है, वो बहुत ज़्यादा लग रही है। तो 50,000 52,000 तो हम टेस्ट कर सकते हैं। एक बार हम चाहे एक बार इसे ईयरली चार्ट पर देख लेंगे कि ईयरली चार्ट पर क्या है, तो ईयरली चार्ट पर देख लेंगे। एक बार ईयरली चार्ट पर देख लीजिए, देखो ईयरली चार्ट पर कितना खूबसूरत है। इससे एक चीज़ ये भी बता रहा है कि मार्केट हमेशा ऊपर को जानी है, इंडियन मार्केट कितना अच्छा है, देखो बहुत अच्छा लग रहा है। मगर अब ये चीज़ देखो, अब यहाँ जब जब निकल रहा है ऊपर की तरफ को ईयरली चार्ट पे एक नया हाई बनाया, फिर उसके बाद निकाला नया हाई बनाया, जब इसे निकाला ना तो भरपूर बाइंग एरिया बना, कितना अच्छा ऊपर की तरफ को हाई बना। अब ईयरली हमारा खत्म हो गया है, मैं फिर बताऊंगा ना, ईयर खत्म हो गया, ईयर क्या करेंगे, अब इसका हम हाई कर लेंगे और इसकी बॉडी का लो कर लेंगे मार्क, इसे बड़े टाइम फ्रेम पर जाकर ईयरली पर मार्क कर लेंगे। और करने के बाद उसके बाद ऐसे देखते रहेंगे, जब भी ईयरली चार्ट पे ब्रेक करेगा तो एक गिरावट बहुत अच्छी वाली होगी। जब भी ईयरली चार्ट पे गिरावट करेगा, वो किसी भी कंडीशन में करे, वो आई डोंट माइंड, हम नहीं जानते किस उससे करेगा, मगर जब भी इसके हिसाब से करेगा ये चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। तो वीकली चार्ट की जो एनालिसिस है इस पर बड़ा ध्यान करें। तो जब जब हमारा ऊपर की तरफ को निकलेगा तो इसमें क्योंकि ब्रेकआउट हमें, एक तो देखो वीकली चार्ट का भी ब्रेकआउट है हमें यहाँ से, ये वाला जो मिला था, ये वाला जो मिला था, और यहाँ 2 हफ्ते कंसोलिडेट भी कर रहा है। जब जब इसके ऊपर निकलेगा एक नया हाई बनाता हुए चलेगा, इसके नीचे निकलेगा तो ये लो बनेगा हमारा, ये टारगेट होगा, ठीक है दोस्तों। तो वीकली चार्ट की एनालिसिस, मंथली चार्ट की एनालिसिस और ईयरली चार्ट की एनालिसिस आपको कैसी लगी तो वीडियो को जरूर देखें। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। तो ये चीज़ जरूर देखना कि मार्केट में कि चार्ट देखना बहुत जरूरी है, ये चीज़ बहुत जरूर देखा करें आप। तो ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हम बेल आइकन जरूर दें। हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों आप सभी को, मेरे को एडवांस में, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तैयारी कल की उसको देखना, वीडियो जरूर आएगी वो, उसे जरूर देखना कि कल का हमारा सिनेरियो क्या होगा अगले दिन का, कि चार्ट के अकॉर्डिंग हम कहाँ ट्रेड लेंगे, कहाँ बाइंग करेंगे, कहाँ सेल करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ को देखना, सपोर्ट है रजिस्टर के तौर पे, और मैं सिर्फ प्राइजेक्शन फॉलो करता हूँ, प्राइजेक्शन को देखेंगे दोस्तों, ठीक है भाई। धन्यवाद दोस्तों।